अब देखते हैं ES6 में दिस की वैल्यू क्या होती है। ये हमारा ES5 था, अब देखते हैं हम ES6 में दिस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ES6 में सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो हमने यहाँ फंक्शन लिखा है ये नॉर्मल फंक्शन था, ये ES5 का फंक्शन था, इसकी जगह हम एरो फंक्शन लिखेंगे। लेट टॉय इज इक्वल्स टू, ये हमारा एरो फंक्शन है जिसके अंदर हमारा दिस है। अब मैं इस दिस को कॉल करूंगा, तो ये हो गया हमारा ES6 का फंक्शन। सिंपली हमने सिर्फ यही चेंज किया, यहाँ पहले नॉर्मल फंक्शन था तो इसे हम ES5 कहने लगे, अब यहाँ हमने एरो फंक्शन लगाया तो ये ES6 हो गया। तो नॉर्मल फंक्शन में जब हम यहाँ दिस की वैल्यू प्रिंट कर रहे थे वहां विंडो आ रही थी, बट अब हमने यहाँ ES6 का फंक्शन लिखा है तो यहाँ दिस की वैल्यू हमारी चेंज होके ऑब्जेक्ट हुई। तो देखते हैं, तो देखिए एज और हमारा खुद ये फंक्शन मिला, तो इसलिए ES6 फंक्शन ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ H44 लिया और एक कुछ लेते हैं कि टॉय नेम कुछ ABC करते हैं, और इसी मेथड के अंदर हमने ES6 फंक्शन को लिखा है, और ES6 फंक्शन के अंदर हम अभी दिस डॉट टॉय नेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सेस होता है कि देखते हैं, तो देखो टॉय नेम ABC आ गया, बट यही हम जब नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे थे, अभी यहाँ नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं, ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, लेट को भी हटा दे और यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन। अगर इस नॉर्मल फंक्शन को हम अभी प्रिंट करने जाए तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, देखो अनडिफाइंड, क्योंकि इस नॉर्मल फंक्शन की वैल्यू विंडो है इसलिए इसने अनडिफाइंड दिखाया। जब यहाँ इस मेथड के अंदर यहाँ ES6 का फंक्शन लिखेंगे, जैसे यहाँ ES6 करते हैं, ES6 का फंक्शन करते हैं, तो यहाँ हमारी दिस की वैल्यू जो टॉय नेम की है ABC वो प्रिंट हो जाएगी, तो प्रिंट हो गई। तो यही डिफरेंट है ES5 फंक्शन और ES6 फंक्शन में।